आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन से। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे नूंह। शनिवार को जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने नूंह जिले के आधा दर्जन गांव का दौरा किया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मेवात से उनका गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आज पहुंचे हैं। अभी सरकार का 6 से 7 महीने का समय बचा है। जो लोगों का काम है उन कामों को करना है। वहीं उन्होंने कहा कि मेवात जिले में पार्टी में एक नई जान फूंकनी है। मेवात जिले की तीनों सीट इस बार जननायक जनता पार्टी की झोली में जाएगी। इसके लिए आज से प्रयास किए जा रहे हैं। 2024 में होने वाले चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन में हो या अलग अलग, यह भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, मगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी रखता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए हम एकदम तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मेवात का साथ दुष्यंत चौटाला को जरूर मिलेगा। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। आज अशोक तंवर अन्य दल की पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। गांव का दौरा है और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं। जो बचे काम है, ये 6-7 महीने बचे हैं सरकार के, उसमें जल्द से जल्द उनको पूरा करवाना है। पार्टी में एक नई जान फूंकनी है और मेवात की तीनों सीटें दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालें, उसके लिए आज से प्रयास करें। 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें, वो होना है, क्या पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी? ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं जिस पे आज चर्चा नहीं की जा सकती कि, मगर तैयारी कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने लेवल पर अपनी पूरी रखता है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हम एक मुश्त तैयार हैं, मजबूती से तैयार हैं और मुझे उम्मीद है मेवात का साथ दुष्यंत जी को भरपूर मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आज अशोक तंवर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो आम आदमी पार्टी का तो कोई पहले भी स्कोप नहीं था हमारे यहाँ और मुझे आगे भी नहीं लगता। और उसी हिसाब से अशोक तंवर जी जो हैं वो आज अन्य दल राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई दूँ। तो क्या इस बार पूरी तरह से चाबी रहेगी हरियाणा? निश्चित तौर पर रहेगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जनता का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो और व्यापारी हो, 36 जात के लोग चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देंगे और भाई दुष्यंत को मिलेंगे। अगली खबर, सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा बयान। सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा दावा। अशोक तंवर ने कल रात को फोन पर भाजपा में ज्वाइन करने की बात कही थी। सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर का भाजपा में शामिल होने पर किया स्वागत। सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर सांसद सुनीता दुग्गल की प्रतिक्रिया आई। सिरसा से लोकसभा सीट की टिकट किसे मिलेगी यह तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर की तारीफ की। अनुभवी नेता है अशोक तंवर। अशोक तंवर के अनुभव का भाजपा को लाभ मिलेगा। सांसद सुनीता दुग्गल ने 22 जनवरी को श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। 26 जनवरी को फरक्का एक्सप्रेस का ठहराव होगा। जाखल मंडी, टोहाना और नरवाना में होगा ठहराव। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग अयोध्या जा सकेंगे। 22 जनवरी को लोग दिवाली का त्योहार मनाएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उन्होंने कहा। आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। 2024 में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की बनेगी सरकार। हरियाणा की 10 सीटें भाजपा ही जीतेगी। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा
भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा के नागरिक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। नागरिक अस्पताल में सांसद सुनीता दुग्गल को स्टाफ मिले नदारद। अस्पताल से नदारद रहने वाले स्टाफों को सांसद सुनीता दुग्गल ने जमकर लताड़ा। अस्पताल में एक्सरे मशीन में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया सांसद सुनीता दुग्गल ने। पर जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं या कि हमारे जो ऑफिसेज हैं उनका निरीक्षण करती रहती हूँ। तो ये ऑल ऑफ सडन जो है मैंने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और मैंने इससे पहले भी कई बार किया है। और आज मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है इस बात की कि सभी मैंने एक एक करके, चाहे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैन है, ये सब का सब मैंने खुद देखा है और मैंने पाया कि सब की सब मशीनें जो हैं वो दुरुस्त हैं। और इसके साथ साथ सबसे जो अच्छी बात जो लगी, जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर मैंने जो यहाँ पर अभी मरीज जो पेशेंट्स जो यहाँ पर एडमिट हैं उनसे मैंने 1-to-1 मैंने बात की और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि उन लोगों ने जो है ये बताया कि हम बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ की जो ट्रीटमेंट से। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो 40 बेड का और यहाँ पर एडिशनल कह के गए थे तो उसका ऊपर जो है काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है यहाँ पर 40 बेड्स का और अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स चले जाते हैं उनका फॉलोअप भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। तो मुझे बहुत इस बात की तसल्ली है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है यहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो बच्चे यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं, एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि वो जो है वो भी चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से इससे पीछा छुड़ा सकें और वो खुद भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि और जो बच्चे उनके नॉलेज में हैं उनको भी किस तरह से वो अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। बस जैसे ही मैंने एंटर किया था तो जो रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर है वहाँ पर मुझे वो स्टाफ नज़र नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब वो आया तो उसने बताया कि जी वो वॉशरूम गया हुआ था तो विदिन 10 मिनट्स जो है वो आ गया था। उस कैबिन में कितना स्टाफ होता है? उस कैबिन में एक ही स्टाफ था उसमें और कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी लेन यहाँ पर जो है वेटिंग में हो। सिर्फ 2 ही पेशेंट्स थे और जब मैंने उन पेशेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमको 5-7 मिनट 10 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए। लेकिन जब वो स्टाफ आया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं वॉशरूम गया था और 2 ही पेशेंट्स थे जो वेट कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ रिक्वायरमेंट। अगली खबर, सिरसा में राम भक्तों का दिखा जुनून। कड़ाके की ठंड में पैदल चलकर राम भगवान के कार्यक्रम का दे रहे न्योता। पैदल चलकर 7 किलोमीटर तारा बाबा कुटिया पहुंचे 3 राम भक्त। 108 लोगों से लिखवाया जय श्री राम। 22 जनवरी को सिरसा में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आह्वान। भाजपा नेता गोविंद कांडा ने किया स्वागत। राम, जय श्री राम। मैं मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सिरसावासियों को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसी की तैयारियों के चलते हुए लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। शोभा यात्रा की भगवान राम की 31 फुट की प्रतिमा की जो अनावरण होने जा रहा है उसकी तैयारियां श्री बाबा तारा कुटिया में लगभग पूर्णतः रूप से तैयार हो चुके हैं। अब तो सिर्फ जो कागज़ों में जो लिखे हुए हैं उनको उतारने की हमें ज़रूरत है और टाइम बहुत कम बचा है। उसके ऊपर हम लगे हुए हैं कि कैसे इसको शोभा यात्रा को उस तरीके से उतारा जाएगा और सभी शहरवासी उसके साथ दें। एक दिन राम के नाम करके चलें, भगवान राम के नाम एक दिन करके चलें। इस शोभा यात्रा को आपके आने से ही शोभा यात्रा की शोभा बढ़ेगी। तो मैं मेरे सिरसावासियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन राम के नाम कर अपने घरों से निकलें। इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए आप भगवान राम के साथ चलें और श्री बाबा तारा कुटिया में यहाँ पहुँचें। यही मैं कहना चाहूँगा आज के लिए। परसों की क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, परसों आप सभी को पता ही है कि सुबह 11 बजे से लेकर
1 बजे। तो जैसे कि सभी को पता है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं अपने सिरसा वासियों को, सिरसा के भाइयों बहनों जो पिता तुलनीय बुजुर्ग, उनको कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अयोध्या में पहुँचे, और जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो 22 तारीख को जो सिरसा के जो विधायक है और जो उनके छोटे भाई हैं, जो तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक है, जो जिस शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अब उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जो राम है वो आदर्श का रूप है सभी धर्मों के लिए, क्योंकि वो एक अच्छे पुत्र का धर्म उन्होंने निभाया है, एक अच्छे पति का धर्म उन्होंने निभाया। अगली खबर, नेहरू पार्क में करीब 100 फुट के पोल पर लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को शुक्रवार देर रात शरारती तत्वों ने उल्टा कर दिया। उल्टे हुए तिरंगे की फोटो शनिवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, सफाई निरीक्षक विकास देशवाल, सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक बंसल मौके पर पहुंचे, मगर जब तक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते एक चाय दुकानदार ने 2-3 साथियों के साथ मिलकर तिरंगे झंडे को ठीक कर दिया था। नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने दुकानदार की तारीफ की और शरारती तत्वों में भविष्य में सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने पार्क के चौकीदार को ईमानदारी से ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए। कक्षा 9वीं के छात्र तेजस कुमार ने बताया कि वह शनिवार सुबह स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नजर तिरंगे झंडे पर पड़ी तो उसने मामले की जानकारी अपने परिचितों को दी। वहीं अमित कुमार ने भी मामले की जानकारी इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया। देखिए, मेरा नाम अभिषेक बंसल है। जैसे मैं ग्रुप के थ्रू पता लगा कि झंडा उल्टा लगाया, हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे रहने वाले भाई की मदद से हमने झंडा को सीधा करवाया है। ये ऐसे लोग सामाजिक भाईचारा खराब करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। हमने भाई भवानी प्रताप चेयरमैन को भी अवगत कराया इस मामले से और मौके पर आए, उन्होंने आश्वासन दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। हाँ जी, ये नेहरू पार्क का जी तिरंगा झंडा है वो उल्टा लगाने का मामला सामने आया, क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। शरारती तत्वों द्वारा कल शाम को देर रात झंडे को उल्टा करने की ऐसी गलत कार्य में किया गया था। जैसे हमें पता चला तो हमने तुरंत इसको सीधा करवाने का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान उसको सही करवाया है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों को जिस प्रकार की घटनाएं करते हैं, निंदनीय घटनाएं करते हैं, इनको इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और भविष्य में इस प्रकार की कोई हमें पता चलता है कि किसी ने इस प्रकार की घटना जो ये अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे। कुछ सुरक्षा की दृष्टि से अलग से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ चौकीदार भी है। रात को ये देर रात को घटना घटी है, जिस प्रकार जैसे ही हमें पता चला कि भी राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर रखा है, हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, भाई थे, इन्होंने नगर परिषद के हमारी टीम ने आकर के तुरंत इसको ठीक करवाया लगा। और आपने क्या कार्रवाई? मेरा नाम शंकर है जी, शंकर कुमार मेरा नाम है। मैं दादरी गेट भिवानी का रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ पे फोटो खींच रहे थे और मैं सोचा भाई सही स्मारक की फोटो खींच रहे हैं, तो उनसे पता करा तो वो उन्होंने भाई झंडा उल्टा है आपका, तो मेरे तन बदन में तभी आग लगी थी और मैं अपने उससे कहा कि चलो भाई यहाँ पे करवा देते हैं हमारा काम, भाई झंडा सीधा करवा देते हैं, हमारे देश की धरोहर है। तो वो उन्होंने भाई हमें। वहीं अगली खबर, नागरिक अस्पताल के नजदीक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन में 4थी मंजिल से मजदूर पर सीमेंट का ब्लॉक गिर गया। हादसे में मजदूर की मौत हो गई, जिसकी सूचना दिनोद गेट चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी इंचार्ज टीम सहित मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने इस संबंध में मृतक के स्वजनों के बयान के आधार पर इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है। शनिवार दोपहर में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मामला शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे का है, जहां झारखंड निवासी 36 वर्षीय जय हिंद राय पिछले कई दिनों से मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में मजदूरी करता था। शुक्रवार शाम को वह 4थी मंजिल पर सीमेंट के ब्लॉक डालने का काम कर रहा था, तभी अचानक ही ऊपर रखा सीमेंट का ब्लॉक उस पर गिर गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना दिनोद गेट चौकी पुलिस को दी गई।
कल दिनांक 19/1/24 को सूचना मिली कि जो मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग है उसमें से चौथी मंजिल से ईंटें गिरने के कारण मजदूर की मौत हो गई है, जिसकी आज कार्रवाई हमने मनवाई। जो मृतक का नाम जय हिंद राय, सनोब दुर्खेली राय और नईपुरा गोड्डा झारखंड, उम्र 36 साल, जो इत्तेफाक से काम करते समय चौथी मंजिल से ईंट ऊपर गिरने के कारण चोट आने के कारण मौत हुई है, जिसकी 174 कार्रवाई अमल में लाई गई है। किसकी बयान को जो मृतक के साला राजेश राम पुत्र राम लखन राय बभन गामा थाना बाराहट जिला बांका बिहार के बयान पर कार्रवाई 174 CR की गई। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम 3 मेकअप जैसा। वही अगली खबर, अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज की नन्ही नाती वान्या ने गाया गीत मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज बचपन भी दिखाई दिया। विज ने उनकी ओर आज भागते हुए आ रही अपनी नन्ही नातिन वान्या को अपने गले से लगा लिया और गीत मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे को सुनाने के लिए कहा। इस पर विज की नन्ही नाती वान्या ने भजन सुनाया। नन्ही वान्या ने गीत के बोलों पर आगे बढ़ते हुए सुनाया कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीपक जलाऊंगी, दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गीत को आगे गाते हुए वान्या ने गाया कि राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हैं? पैदल क्यों आए हो? मैं इसलिए आया हूँ तो एक बार गाना सुना दे। मेरी झोपड़ी के भाग आज चलो सुनो सारे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छा। पूर्व सरकारों ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए झूठे बोर्ड लगवाए, मगर हमारी सरकार आते ही हमने धरातल पर काम करके दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीसी बाजार और लाल कुर्ती में लोगों को संबोधित किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूर्व सरकारों ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए अंबाला छावनी में झूठे बोर्ड लगवाए, मगर हमारी सरकार आते ही हमने धरातल पर काम करके दिखाए हैं और अब पिछले 9 वर्षों से अंबाला छावनी में निरंतर विकास कार्यों की ब्याज जर रही है। आज अंबाला छावनी के बीसी बाजार और लाल कुर्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दे रहे थे। दोनों स्थानों पर गृह मंत्री अनिल विज का स्वागत स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि चाहे अंबाला साहा रोड का निर्माण हो या नई अनाज मंडी का, पूर्व सरकारों ने झूठे होर्डिंग व पत्थर लगाकर अंबाला छावनी की जनता को सदैव गुमराह किया है, मगर भाजपा सरकार के आते ही उन्होंने नई अनाज मंडी बनवाई और अंबाला साहा रोड को नेशनल हाईवे घोषित करवाते हुए इसे नया बनवाया। उन्होंने हमारे संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तरफ घूम रही है और लोगों
लोगों को आज घर बैठे बैठे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, लोन एवं अन्य कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रधान राजीव मेरे पीछे बोलना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक बीजेपी प्रधान राजीव डिंपल जी, सदर मंडल महामंत्री संजीव सोनी जी, संजीव चौधरी जी, सुनील बत्रा जी, प्रवेश शर्मा जी, राजेंद्र अरोड़ा जी, जानकी दास जी, दीपक आर्य जी, मनोज शर्मा जी, अशोक राय जी, ओम प्रकाश सुखीजा, महेंद्र पाल रैना जी, उपस्थित बच्चों, देवियों और सज्जनों, आज विकसित भारत की संकल्प यात्रा वाली गाड़ी आपके क्षेत्र में आई है। हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलती है। अगली खबर, कांग्रेस के राज्य में हर काम की दलाली होती थी, इसलिए इनके दिमाग में यही बात रहती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा साहब को कुछ असर हो गया है, उन्हें अपने आप को दिखाना चाहिए। विज ने कहा कि सरकार विदेश में रोजगार देने के लिए लोगों को भेज रही है, इसमें गलत क्या है। कांग्रेस के राज में हर काम की दलाली होती थी, इसलिए इनके दिमाग में यही बात रहती है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान में कहा था कि भाजपा जजपा सरकार विदेश भेजने वाली एजेंट बन गई है। विदेश भेजने वाली एजेंट बन गई है। अब हुड्डा साहब को तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा असर हो गया, इनको कहीं अपने आप को दिखाना चाहिए। सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए भेज रही है, इसमें क्या गलत है। इसमें किस्मत की एजेंटी है, कोई सरकार उसमें पैसे खा रही है इनको, क्योंकि इनके राज में हर काम की दलाली होती थी, इसलिए इनके दिमाग में वही। पश्चिमी यमुना नहर में देर शाम को एक युवक रेडी समेत गिर गया। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, वहीं पर फायर ब्रिगेड कर्मी भी मौके पर पहुंचे। युवक केंद्रीय वार्ड नंबर 7 का वीरेंद्र बताया जा रहा है, जो कि मानसिक रूप से विकलांग है। युवक की नहर में तलाश की गई, लेकिन देर रात तक युवक का कहीं भी कोई अता पता नहीं लगा। युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। इस घटना की सूचना जैसे ही लोगों को लगी तो सैकड़ों की संख्या में लोग पश्चिमी यमुना नहर पर जमा हो गए। गोताखोरों को फोन किए गए, लेकिन देर रात होने की वजह से व ठंड होने की वजह से कोई भी गोताखोर मौके पर नहीं पहुंच पाया। लोकल गोताखोरों की मदद से ही नहर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन युवक व रेड़ी का कहीं भी अता पता नहीं चला। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि युवक रेड़ी लेकर जा रहा था, तुरंत ही उसका संतुलन रेड़ी से बिगड़ गया और वो सीधा
नहर में जा गिरा। उसने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाए। परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र मानसिक रूप से विकलांग है। लगभग उसकी उम्र 15 साल है, जो कि वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है। प्रत्येक दिन अपने घर जाता था, लेकिन आज वह रेडी लेकर जा रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में गिर गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल। अगली खबर, भिवानी पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी। भिवानी पहुंचने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने किया भव्य स्वागत। गोरखाली पर कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की संगठन का विस्तार किया है, जिसमें बाजार से पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष का भिवानी पहुंचने पर भिवानी के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने उनका भिवानी पहुंचने पर बुके देकर और पटका पहनाकर स्वागत किया। जो कार्यक्रम में इसके संरक्षक के नाते मैं काम देख रहा हूँ, श्री सनातन धर्म सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, डॉक्टर हेडगेवार, शिक्षा समिति, मनोकामना सिद्धपीठ, इन संस्थाओं के द्वारा ये संचालित हो रही है। ये बबियाल बस स्टैंड से शुरू होकर टांगरी बंदे से होकर मायावाला चौक, चमेली पुल और साथ में कसेरा बाजार होती हुई नगर के और विभिन्न बाजारों में होती हुई सनातन धर्म मंदिर में खत्म होगी। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए ये भगवा यात्रा निकाली जा रही है। मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर हिल रोड पर सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर होगा। उसके पश्चात 1990 में जो कार सेवक गए थे उनको अभिनंदन किया जाएगा। 3:30 उसके बाद भंडारा, 3:30 बजे सुंदरकांड का पाठ रहेगा, 6 बजे दीपोत्सव रहेगा और 7:30 बजे आतिशबाजी का कार्यक्रम आएगा। सनातन मंदिर अम्बाला छावनी में रहेगा। ये मकसद इसका ऐसे है जी, हम सब जानते हैं कि 500 साल के जो लंबे इतिहास के बाद और 4 लाख लोगों की शहादत के बाद सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपना एक स्थान मिला, प्रभु श्री राम वाला स्थान। तो जो ढांचा था, उस विवादित ढांचे पर जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु श्री राम की, उसी उपलक्ष्य में समाज को जागृत करने के लिए समाज के साथ ही। अगली खबर, बद्दी में भी राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। राममय हुआ बद्दी। बद्दी दुर्गा मंदिर में श्री भगवान राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में श्री रामायण के पाठ का आरंभ किया गया और कल 22 जनवरी को पाठ की समाप्ति होगी। उसके बाद लंगर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। रामायण पाठ सुनने और करने का आह्वान किया गया। कल 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली जैसा पर्व मनाया जाएगा। 500 सालों बाद यह पवित्र घड़ी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही यह घड़ी देखने को मिली है। हम सबको भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। हमें भगवान राम ही सद्मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। बद्दी से संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। अगली खबर, कुछ घंटों के इंतजार के बाद वो क्षण आने वाला है जिसका हर भारतीय को इंतजार है। रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, इसकी पूरे देश में उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान पर पूरे देश के धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधारी अपने आवास के नजदीक शिवपुरी सोसाइटी में स्थित शिव मंदिर में स्वयंसेवकों और सोसाइटी वासियों के साथ मंदिर में साफ सफाई का अभियान चलाया। कड़ाके की ठंड में भी जोश के साथ भगवान श्री राम और भगवान शिव के जय घोष लगाते हुए सभी ने मंदिर प्रांगण में सफाई की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भगवान श्री राम के रंग में रंग गया है। कल पूरा देश उस ऐतिहासिक क्षण को दीपावली से भी बड़े उत्सव पर मनाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले ही पूरा विश्व राममय हो गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंदिर हमारी संस्कृति है, हम सभी को मंदिरों धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उसको लेकर आज पूरा देश उत्साहित है और पूरे जोश और उत्साह के साथ धार्मिक स्थलों की सफाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी संस्कृति, अपनी आस्था को लेकर जिस प्रकार का प्रयास किया, बेहद ही सराहनीय प्रयास है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के साथ साथ एक नए युग का परिवर्तन हो रहा है। इस अभियान से प्रेरणा लेकर लोग इस दिशा में आगे आकर दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। राम मंदिर को उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है और असंख्य लोगों ने संघर्ष किया। आज उन सब के परिवारों के लिए भी खुशी का क्षण है। पूरा देश कल उत्सव मनाने के लिए तैयार है। कल पूरे देश में दीपावली से भी बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में, लेकिन हमारी सोसाइटी का मंदिर यही है, तो हमने एक निर्णय लिया है पहले अपनी सोसाइटी में जाए। तो आज सभी लोग जो थे स्वयंसेवक वो इकट्ठे गए, मैं भी उनके साथ आया था और यहाँ पे हमने थोड़ा सा काम किया सफाई का। वैसे तो सफाई पंडित जी ने पहले ही बहुत अच्छी रखी थी, पर थोड़ा थोड़ा हमने कर दिया उसमें। और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज है ये। माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अपनी आस्था को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं समझता हूँ जो विचार हमारा है वो इंसानियत का विचार है। तो दुनिया के लिए जो हिंदुत्व है ना, वो हिंदू के लिए ज़रूरी नहीं, दुनिया के लिए ही ज़रूरी है। अगर दुनिया में से ये मारकाट दूर करनी, आतंकवाद दूर करना और दुनिया को अच्छी व्यवस्था देनी, तो उसके लिए जो हमारा विचार है उसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है और लोगों को भी ऐसा लग रहा कि राम जन्मभूमि में भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा रही, इससे एक युग का परिवर्तन होगा। देखिए उत्साह तो गजब ही है साहब, इतने लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब अशोक सिंघल जी ने इतना आंदोलन चलाया, उनके साथ लाल कृष्ण अडवाणी जी ने, स्वामी परमानंद जी महाराज ने और साधु रितंबरा जी ने, ज्ञानानंद जी ने और भी बहुत हैं, अवधेशानंद जी ने, सब ये यहाँ आए, जगाधरी में आए सब के सब यहाँ भी। और पूरे देश में जिस प्रकार से आंदोलन चलाया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, तो वो प्रयास आज सफल रहा। लेकिन यही प्रयास नहीं, इससे पहले भी सैकड़ों साल से प्रयास चलता है और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसके लिए दी और वो लड़ते रहे। आज वो सपना साकार हो रहा। और उस समय भी जब पहली कार सेवा हुई, उस टाइम भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो थे वो कार सेवक जो थे वो शहीदता प्राप्त की, उन्होंने शहीद हुए बहुत। और आज उनका सपना साकार हो रहा। निश्चित तौर से वो तो जहाँ भी होंगे तो वहाँ
वो अच्छा महसूस कर रहे होंगे, स्वर्ग में अच्छा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन माँ बाप को आज बड़ा भारी इस बात की खुशी है कि हमारे बेटों ने जिस काम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी आज। वहीं अगली खबर अंबाला से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरा देश श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में भी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरा शहर राममय हो गया है। अंबाला के बाब्याल से स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद और श्री सनातन धर्म द्वारा भव्य श्री राम यात्रा निकाली गई, जो बब्याल बस स्टैंड से शुरू हुई और पूरे शहर का भ्रमण कर अंबाला कैंट सनातन धर्म मंदिर तक पहुंची। गृह मंत्री अनिल विज ने श्री राम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पूरा शहर श्री राम जी के जयकारों से गूंज उठा। कल अंबाला कैंट सनातन धर्म मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे। शाम को दीपोत्सव होगा और उसके बाद आतिशबाजी की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरे देश में राम भक्त अपने अपने तरीके से श्री राम के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी श्री राम मंदिर बनने की खुशी में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरा शहर राम भक्ति में लीन है। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला कैंट के बब्याल बस स्टैंड से स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और श्री सनातन धर्म सभा द्वारा श्री राम यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई श्री सनातन धर्म मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस श्री राम यात्रा को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बब्याल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जय श्री राम यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। मैं साथियों का, अमित शाह जी का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं बहुत खुश हूँ। प्रधान जी, तमाम विपक्ष के नेता जो है अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। मेयर भी जो है गाँव में जाकर साइकिलें बांट रही हैं और दावा कर रही है कि शर्मा परिवार मुसीबत में लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी नहीं। देखिए जी, वो लोग तो सब नेता लोगों को देखे हुए हैं। साइकिलें तो पैसे तो फालतू है ही है, पैसे तो उनके पास दे सकते हैं किसी को। अपनी चीजें तो आप में काम नहीं करती। चौधरी साहब, आप कांग्रेस में नहीं थे। कांग्रेस भवन के हाल किसी से छोटे नहीं है। कांग्रेस भवन मंदिर का सुधार खूबसूरत बनाएंगे, अपने को इसको जिंदा रखेंगे और हम एक सब ऑफिस भी खोलेंगे, क्योंकि ये टाइट है। यहाँ आने जाने में लोगों सुविधा होती है। मेन पे चुनाव पर्पस के लिए मेन पे खोलेंगे। प्रधान जी, किसानों ने भी ऐलान किया है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और भारत बंद भी दिल्ली में महापंचायत करेंगे। कितना समर्थन आपके? हमारा फुल समर्थन। पीछे जब उन्होंने की थी 3 गारंटियों के 3 जो लॉ थे, इनके खिलाफ जो एजुकेशन किया था, उसमें हमारे ही साथी थे सबसे आगे। अब फिर हम आगे रहेंगे। हम तो फार्मर कम्युनिटी से ही हैं। सर, असम में ये इलाका फार्मर्स का है। सर, असम में न्याय यात्रा पे अटैक हुआ है, उसके बारे में देखिए, जो न्यूसेंस है, न जाने लोगों को जो पसंद नहीं करते है जी। राहुल गांधी ने अपने आप को प्रूव किया है। इसको तो कहा करते तो नशा करता है। देखा ना, उससे फिजिकली फिट कोई भी नहीं है। पहले कितना लंबी यात्रा कर गया, 6,000 समथिंग किलोमीटर की। कांग्रेस को हमेशा और अब फिर वो कर रहे हैं। कांग्रेस को हमेशा गुटबाजी के शिकार में देखा जाता है कि आपके आने से अब अंबाला में गुंडा ग्रुप है, लेकिन चुनाव का वक्त नहीं होगी। हम इसको ना दूर कर लेंगे, मना लेंगे हम सब साथ। सर, इंडिया को लेकर जो केंद्र सरकार है, वो कोई ना कोई, खासकर अगर मैं कहूँ कि मोदी सरकार है, तो कोई ना कोई रणनीति तैयार करके रखती है। कोशिश रहेगी कि इनका ये नेता है, उनके खिलाफ किसी न किसी तरह ईडी का इस्तेमाल तो हर जगह कर ही रहे हैं। जो बीजेपी में है वो तो करप्शन है ही नहीं, चाहे वो मायावती जी हैं और हैं। ये तो उनका हथियार है। जो उनके साथ है उस पर कोई ईडी नहीं, और बाकी सबको ईडी का मिसयूज करके दबाया जा रहा है, ताकि ये इंडिया भी इसी दबाव में वो कोशिश करेंगे कि ये इकट्ठे ना हो। पर मुझे
अगली खबर, आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में आने पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह का आज अंबाला शहर के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत समारोह में गदगद हुए निर्मल सिंह ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस में जो लोग कहते हैं कि आपसी फूट ज्यादा है, तो चुनाव के दिनों में सभी को माना कर सभी ठीक कर लेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने भी ये कहा है कि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। कुछ समय पहले आपसी नाराजगी के कारण निर्मल सिंह व चित्रा सरवरा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद दोनों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और हरियाणा के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन अब फिर उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है। कांग्रेस में आने के बाद जहां चित्रा सरवरा व निर्मल सिंह का अंबाला छावनी कांग्रेस भवन में जोरदार स्वागत हुआ, वहीं आज अंबाला शहर कांग्रेस भवन में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ फूलों की बरसात कर व फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। किसानों के फिर से आंदोलन करने की बात पर निर्मल सिंह ने कहा कि वे पहले भी किसानों के साथ थे और अब भी साथ हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर असम में अटैक हुआ, इसकी वजह से निर्मल सिंह इसकी निंदा की और कहा कि राहुल जैसा फिट कोई नहीं है। पहले भी वे 6000 किलोमीटर की यात्रा कर गए और अब भी कर रहे हैं। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गुटबाजी जरूर है, लेकिन चुनाव के समय सब एक हो जाएंगे, उन्हें मनाएंगे। कई नेताओं पर ईडी द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि जिस भी नेता को दबाना है उससे पूछताछ के लिए भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अशोक तंवर द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की विचारधारा वाले नेता है, पर भाजपा में क्यों चले गए ये तो वो ही बता सकते हैं। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने भी कहा है कि आधे अधूरे मंदिर शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार। अगली खबर, श्री राम के जय घोष से गूंजा अंबाला। इस्कॉन ग्रुप ने अंबाला छावनी के बाजारों में निकाली राम यात्रा। महिलाएं बच्चों सहित नाचते गाते जय श्री राम के जयकारों के साथ अंबाला गूंज उठा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पहुंचने की बात भी कही। अंबाला में आज इस्कॉन ग्रुप ने अंबाला छावनी के सभी मुख्य बाजारों में श्री राम यात्रा निकाली, जिसमें महिलाएं बच्चों सहित सभी लोगों ने यहां भाग लिया और नाचते गाते श्री राम के जयकारे लगाए। इस्कॉन ग्रुप के लोगों ने बताया 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसी उपलक्ष्य पर यह यात्रा निकाली जा रही है। उनका कहना है कि हम सभी लोग श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर यह यात्रा निकाल रहे हैं। हम सभी लोग 22 तारीख को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, अपने अपने घरों में दिए आदि जलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए सभी को 22 जनवरी पर उत्सव मनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही वे खुद भी अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 500 सालों के बाद हमें ऐसा मौका मिल रहा है जिसमें भगवान श्री राम की कृपा सब पर होगी। इस यात्रा में इस्कॉन ग्रुप की ओर से लोगों को प्रसाद के रूप में लड्डू भी दिए जा रहे हैं। हरिदास कृष्ण सेवक दास अधिकारी जी, हम इस्कॉन के भक्त हैं और राम मंदिर के उपलक्ष्य में हमने एक नगर कीर्तन निकाला है ताकि लोगों को भगवान के हरि नाम के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त हो। ये भगवान का जो ये हरि नाम है, कलयुग का ये युग धर्म है और इस युग धर्म को सभी धर्म इसकी सिफारिश करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर एक धर्म के अंदर इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि भगवान का नाम जो है
कलयुग में सबसे ज़्यादा पतित पावन है। 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे, 22 तारीख को भी अयोध्या भी जाएंगे और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सभी देशवासियों को भगवान राम की भक्ति प्रदान हो। अरे ये 500 साल के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आया है कि भाई सभी हमारे समाज के लोगों को श्री राम जी की एक अद्भुत कृपा प्राप्त हो रही है और इस उपलक्ष्य में सभी जो हमारे भाई भक्त लोग हैं दिवाली के रूप में इस दिन को मना रहे हैं और भगवान राम की पूजा करके उनकी उपासना करके विशेष कृपा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं उनकी भक्ति के रूप में। वाणी शर्मा। आज ये राम यात्रा निकाली जा रही है, आज जो राम यात्रा निकाली जा रही है ना, ये भगवान राम के उत्सव में कि अयोध्या में भगवान राम लला मंदिर में स्थापित किए जाएंगे दोबारा से। 500 सालों बाद ये मौका दोबारा से हमें मिला है और हम सब आज जो यात्रा निकाल रहे हैं भगवान राम के आने की खुशी में निकाल रहे हैं और इसकी खुशी हमें इतनी है कि हमने अपने घरों को भी खूब अच्छे से सजाया है और साथ में इस दिन को शाम को सब अपने अपने घरों में दिवाली के रूप में मनाएंगे। हरे कृष्ण। दिवाली मनाने का? हाँ जी बिल्कुल, 22 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे खूब उत्साह के साथ, आतिशबाजी भी हो। वहीं अगली खबर, फॉग के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 1 घंटे से लेकर 7 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही हैं। फॉग और ठंड के कारण लेट होने वाली ट्रेनों की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा की व्यवस्था की गई है। वहीं रेलवे का प्रावधान है कि अगर किसी यात्री की ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो वो अपना पूरा रिफंड ले सकते हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से लगातार बढ़ रही ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 1 घंटे से लेकर 7 घंटों से भी ज्यादा लेट चल रही हैं। धुंध के कारण होने वाली लेट ट्रेनों की वजह से यात्री काफी परेशान हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक राम ने बताया कि धुंध के कारण 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इसमें लुधियाना से अंबाला आने वाली लुधियाना अंबाला स्पेशल 10 घंटे देरी से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी प्रकार कानपुर सेंट्रल से जम्मू तवी जाने वाली 4 घंटे, जम्मू तवी से गुवाहाटी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस 3 घंटे तेज चल रही है। पुणे से जम्मू तवी जाने वाली 4 घंटे देरी से आ रही है। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के सभी वेटिंग हॉल में यात्रियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है तथा साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे के निर्माण अनुसार यदि कोई व्यक्ति देरी से चल रही रेलगाड़ी में यात्रा न करने का रिफंड लेना चाहे तो वह ले सकता है। कारण लेट चल रही है, जिनमें से प्रमुख है आपकी कानपुर सेंट्रल से जम्मू तवी जाने वाली 4 घंटे, जम्मू तवी से गुवाहाटी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस 3 घंटे, पुणे से जम्मू तवी जाने वाली झेलम 4 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। ये आधा घंटा से लेके 6-7 घंटे तक लेट चल रही हैं जी, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा है। और अब मौसम थोड़ा सा स्पष्ट होता जा रहा है, साफ़ होता जा रहा है। धुंध थोड़ी कम पड़ी, आज रात में तो जैसे पड़ी नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में रेल जितनी लेट चल रही है वो अपनी राइट टाइम हो जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने सारे वेंडर्स वगैरह को कह रखा है कि दूध, पानी की उपलब्धता पूरी सुनिश्चित करें। जैसे ही कोई यात्री गर्मा गर्म चाय मांगता है, गर्मा गर्म चाय, पानी इत्यादि जो भी उसकी ज़रूरत का सामान है वो सारा उपलब्ध कराएं। रिफंड के लिए रेलवे का नियम है कि यदि 3 घंटे से ज़्यादा कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है तो रेलवे उस यात्री को पूरा रिफंड देती है। 100 की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक। अगली खबर, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरा देश श्री राम जी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ में भी 22 जनवरी को होने वाले उत्सव की तैयारियां पूरे जोरों पर है। पूरा शहर श्री राम जी के झंडों से सज गया है। पूरा शहर राममय हो गया है। महेंद्रगढ़ शहर के लोग 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरा देश श्री राम जी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ में भी 22 जनवरी को होने वाले उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। पूरा शहर राम के झंडों से सज गया है। लोग इसके लिए श्री राम जी के झंडे खरीद रहे हैं और जलाने के लिए दीपक और खाने के लिए मिठाइयां खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि 500 सालों के बाद ये दिन आया है, इसको हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। वहीं उनका कहना है कि दिवाली की तारीख तो आगे पीछे हो सकती है, परंतु ये हर साल अब 22 जनवरी को ही मनाया जाएगा। पूर्व गौ सेवा आयोग के सदस्य शंकर तिवारी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के आस्था का प्रतीक बनने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए हजारों राम भक्तों ने त्याग के साथ साथ समर्पण भी किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय महेंद्रगढ़ शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोग और महिलाएं भी भाग लेंगी। राम मंदिर को लेकर पूरे भारत में बड़ा ही उत्साह के साथ कार्यक्रम चल रहे हैं और हर गली मोहल्ले में लोग मंदिरों को, घरों को सजाया जा रहा है। आप कल 22 जनवरी को हर घर, हर मंदिर गली में दीप जलाए जाएंगे घी के। जो खुशी का माहौल है वो दीपावली से बढ़कर भी है। हमारे राम प्रभु दोबारा अयोध्या लौट रहे हैं, इसकी पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। महेंद्रगढ़ में आज 550 वर्ष बाद एक बड़ा खुशी का माहौल आया है। रामचंद्र जी अपने गृह प्रवेश में जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होंगी। अयोध्या में बहुत कल्पना के साथ, काफी अरसे के साथ बहुत संघर्ष किया, जिसमें राम सेवक बहुत गए, महेंद्रगढ़ से बहुत गए और यहाँ इधर उधर से सब बहुत गए, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे और भी बड़े बड़े नेता सब रहे। वहाँ क्षति भी बहुत हुई और उसके बाद आज महेंद्रगढ़ में देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी दिवाली मनने जा रही है। बड़ी दिवाली में सब चौक सजाए जा रहे हैं, मंदिर सजाए जा रहे हैं, जिसको तुलाराम चौक के ऊपर माला और सब सजाएंगे। ऐसे ही ब्रह्मदेव चौक, परशुराम चौक, बालाजी चौक, जो भी अपने सारे मसाणी चौक, आगे जैसे सैनी सभा, ब्राह्मण सभा, वाल्मीकि सभा, सब सभाएं बड़े मन से, बड़े उत्सव से लगे हुए हैं। एक रामलीला। अगली खबर, आम आदमी पार्टी जिला भिवानी ने आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय पर भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस सुंदरकांड पाठ में जिला भिवानी के चारों विधानसभाओं के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस मांगलिक कार्य में हिस्सा लेकर अपने जीवन को सफल बनाया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के नवनिर्मित भव्य सुंदर मंदिर बनने की खुशी में और मंदिर में प्रभु श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में आम आदमी पार्टी हरियाणा ने पूरे हरियाणा में आज सभी जिला मुख्यालयों पर सुंदरकांड का पाठ करवाया। जिला अध्यक्ष गीता शौरान लाखवान ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में जिस प्रकार पूरी दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाया गया और जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 22 जनवरी के बाद दिल्ली मुफ्त यात्रा स्कीम के तहत दिल्ली वासियों को अयोध्या में राम लला जी के दर्शन करने के लिए फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा वासियों को मुफ्त यात्रा स्कीम के तहत प्रभु श्री राम लला के दर्शन करवाए जाएंगे। हरियाणा में भी सभी तीर्थ स्थलों पर हरियाणा वासियों को मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी।
आज आम आदमी पार्टी की तरफ से समस्त जिला कार्यालयों में प्रदेश के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है कल अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में सभी जिला कार्यालयों में आज सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया है। भिवानी जिला कार्यालय में आज समस्त टीम इकट्ठी हुई है और सबने भगवान श्री राम से समस्त भारत के लिए अखंड एकता, सौहार्द, प्रेम, भक्ति भाव की कामना मांगी है और भगवान श्री राम से हम सभी यही कामना करते हैं कि हमारा देश दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। जय श्री राम। हवाई यात्रा से क्या हमारा देश प्रगति कर सकता है? क्या हमारा देश आगे बढ़ सकता है? केवल हवाई यात्रा करने चाहिए? देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। देश में जो लहर है उस लहर के साथ बह रहे हैं। भक्ति भाव सभी जी। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पूरी टीम की तरफ से आप सभी मीडिया के साथियों को हाथ जोड़ करके सिया राम, मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भिवानी जिला वासियों को भी हमारी पूरी समस्त टीम की तरफ से, आम आदमी पार्टी की टीम की तरफ से, आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोरान की तरफ से हाथ जोड़ करके सिया राम। आप सभी को पता है कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के 22 जिलों में, जिला कार्यालय में भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए हवन और पूजा पाठ पूरी विधि विधान के साथ और सुंदरकांड पाठ किया है। हम सब ने इस पूजा में शामिल होकर के भगवान श्री राम से पूरे देशवासियों की सुख शांति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया है और हम भगवान से विनती करते हैं कि आने वाला समय पूरे देश के लिए सुनहरा समय हो, हमारा देश विकास करे, हमारे देश में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे पूरे देशवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिले। वही अगली खबर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दादरी गेट के संत मुकुंद शरण ने कहा कि 500 साल बाद श्री राम जी पधार रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जन जन उत्साहित है, विश्वास करते हैं कि राम जी मंदिर में आ गए तो राम राज आ गया है। देश की जनता के लिए इससे बड़ा कोई गौरवान्वित करने वाला क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक लोगों के संघर्ष, अथाह मेहनत की बदौलत आज ये दिन देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत संभव हो पाया है। उन्होंने रविवार को सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को न्योता देने की शुरुआत की है। 7 दिवसीय पदयात्रा को 7वें दिन शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जी अपने घर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर हर कोई जबरदस्त उत्साहित है। इस दिन पूरे देश के लोग सनातनी दिवाली मनाएंगे, जिसको लेकर लोगों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस मौके पर मुरलीधर शास्त्री ने कहा कि देश ही नहीं, विश्व में जहां पर भारत या भारतवंशी रह रहे हैं, उनमें इस समारोह को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यहां तक कि हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग इस समारोह को लेकर प्रसन्न हैं। अनेक लोगों के संघर्ष व कार सेवा के बाद यह शुभ दिन देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व श्री राम के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। करीब पौने घंटे तक श्रद्धालुओं ने भगवान राम के जयकारे लगाए। सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने मंदिर में दिए व ध्वजा वितरित की। साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं से इस दिन सनातनी दिवाली मनाने का आह्वान किया। रविवार को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से पदयात्रा शुरू करवाई और गौरीपुर मदमाधवी मानेहरू होते हुए धाड़ेरू पहुंची। इस दौरान धाड़ेरू मंदिर में मिट्टी के दिए तथा ध्वज वितरित किए गए। 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम जोड़ेगा उत्साह में नया अध्याय। श्याम सुंदर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने बताया कि पदयात्रा के दौरान प्रत्येक गांव में जाकर 22 जनवरी को होने वाली राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हर एक सनातनी को जागरूक
जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्येक मंदिर में 5 दिए तथा एक ध्वजा दी जा रही है ताकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गांव व मंदिरों में दीपक जलाए जाएं। इस दिन होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अब से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत ही 5 शतकों के बाद अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर मीडिया प्रभारी प्रमोद पूनिया, प्रशांत शर्मा, वीणा कृष्ण मास्टर, विजय सांगवान, सोनिया कौशिक, राकेश बसौर, संदीप शास्त्री, बिमला परमार के अलावा अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो इस आने वाली 22 तारीख की सनातनी दीपावली की अपने संगठन की तरफ से व हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी सनातनी की तरफ से सभी शहरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को इस सनातनी दीपावली की अग्रिम बधाइयां देता हूं। और इस यात्रा में जो जोश और खरोश लोगों का देखते हुए बन रहा है वो आप सभी मीडिया और छायाकार पत्रकार साथियों से छुपा हुआ नहीं है कि हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा के साथ जुड़ करके और एक भव्य आयोजन के लिए उमड़ पड़ा है। पूरे सनातनी आज इस त्योहार को मनाने के लिए उतावले हैं कि कब 22 तारीख आए और हम एक धमाक के रूप में इस त्योहार को मना करके पूरे विश्व में एक सनातन धर्म की एक नई पहचान बनाने का काम करें। आप सभी मीडिया कर्मियों व सभी ने जो यात्रा के अंदर जो सहयोग दिया, सभी शहरवासियों का, माताओं बहनों का यात्रा के साथ जुड़ने के लिए मैं हार्दिक दिल से, दिल की गहराइयों से अपने संगठन की तरफ से, हमारी संगठन की राजमाता विमला जी की तरफ से, हमारी बहन मीना प्रनाथ जी की तरफ से, हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी सनातन की तरफ से दिल की गहराइयों से सभी शहरवासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का दिल की गहराइयों से। अगली खबर रेवाड़ी से। देश भर में रामलला के आगमन पर दीपावली जैसा उत्सव नजर आ रहा है। श्री राम की नगरी अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे देश में रामलला के आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं। जय श्री राम के उद्घोष से मानो पूरा देश राममय हो गया है। समूचे देश में श्री राम के आगमन से पूर्व जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में वाल्मीकि जन कल्याण सभा एवं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ व अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से शहर भर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रेवाड़ी शहर के गुर्जरवाड़ा वाल्मीकि बस्ती से भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के वाल्मीकि चौराहे से शुरू होकर डीजे और ढोल के साथ नाच गाकर महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम की झांकियां निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बच्चों, महिला व पुरुष राम भक्तों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व शहर के मनोनीत नगर पार्षद रोहतास वाल्मीकि द्वारा किया गया। महर्षि वाल्मीकि चौक से शुरू हुई श्री राम की भव्य शोभा यात्रा बाजार में मुख्य मार्ग से होती होकर निकाली गई, जो वाल्मीकि चौपाल पर मूर्ति स्थापना के साथ संपन्न हुई। श्री राम आगमन की खुशी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वाल्मीकि जन कल्याण सभा के प्रधान रोहतास वाल्मीकि ने कहा कि वर्षों बाद यह अवसर आया है जब भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजेंगे। इसी खुशी में 22 जनवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जाएगी। रामलला का 22 तारीख का अयोध्या के अंदर जो स्थापना हो रही है राम दरबार की, तो उस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर और मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के अंदर और हर प्रदेश के अंदर, हर जिला में, गली और बस्ती के अंदर एक बड़ा हर्षोल्लास है। लोगों की दिल के अंदर एक उमंग है जो इतने वर्षों से, सदियों से जो चाहत थी हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोगों की, वो आज के दिन बिल्कुल राम जी के दरबार सजने से वही हर्षोल्लास जो रामायण के दौरान राम जी का और राम भक्तों का देखा जाता तो वह देखने को मिला। हाँ, दिवाली से भी महादिवाली का रूप है। और अभी तमाम जिला रेवाड़ी के अंदर वाल्मीकि जन कल्याण सभा की ओर से और अन्य सामाजिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, RSS के और अन्य जो सामाजिक संगठन थे, उनके सभी पदाधिकारी और साथीगण हमारे सहयोग में थे और उन्होंने
हमारे साथ इस विशाल शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर। मेरा नाम कुमारी सुमन है, दवाना से हूँ जी। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे राम जी के आगमन पे एक शोभा यात्रा स्टार्ट की गई, जो गुजरवाड़ा वाल्मीकि चौक से शुरू होकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोगों ने इसको स्टार्ट किया। और ये यहाँ से वाल्मीकि चौक पे जाके और इसका पूरे हर्ष उल्लास के साथ सभी लोगों ने अपने पूरे स्वागत से इनका स्टार्ट किया। और यहाँ पे आके हमने अम्बेडकर चौक पे जाके इसका समापन हुआ। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रोहतास अंकल जी का, जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे इतना ये वाल्मीकि चौपाट बना है, इतना अच्छा इन्होंने चौपाट बनाया। और इसके बाद हमारे यहाँ पे शोभा यात्रा का आरंभ हुआ और इतना सभी लोगों के मन में हर्ष और उल्लास इन अंकल की वजह से जो इन्होंने जगाया है। थैंक यू अंकल। अगली खबर, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल बना हुआ है और हर कोई इस उत्सव को अपने अपने तरीके से मना रहा है। शाहबाद मारकांडा में भी नगरवासियों द्वारा 51 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जो कि दिन रात चलेगा, जिसमें महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा, जिसका विश्राम 22 जनवरी की दोपहर को होगा। जानकारी देते हुए आशुतोष गर्ग और नीरज गुप्ता ने बताया कि यह उत्सव सौभाग्य से हमारे जीवन में आया है और इसे हम सभी को अति उत्साह से मनाना चाहिए। अभी आपने शाहबाद के अंदर 51 घंटे के लिए जो राम नाम का जाप शुरू किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, आप सभी को जय श्री राम। ये जो प्रोग्राम है, ये श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, जो हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं होगा, उसके अवसर पर हमने रखा है। इसमें साथी एनजीओ और रोटरी क्लब शाहबाद मारकंडा के सहयोग से हो रहा है। इसके प्रोजेक्ट चेयरमैन हमारे जो नीरज गुप्ता जी हैं, जो ये सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर हम 51 घंटे के लिए लगातार अखंड कीर्तन चलता रहेगा दिन रात, उसके और 51 घंटे हमारे यहाँ भंडारा चलता रहेगा। और उसके बाद 51 घंटे के बाद सोमवार को 12:22 पे इसका विश्राम होगा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हल्का कीर्तन कर वो पूजा की जाएगी। उसके बाद भव्य भंडारा होगा। उसके बाद 2 बजे गिन्नी कौर जो सिंगर हैं पटना से आएंगी और भगवान जी का गुणगान करेंगी। उसके बाद आतिशबाजी होगी और दीपमाला जो मिनिमम 2100 दियों की होगी, वो हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम को विश्राम दे दिया जाएगा। और मेरी सभी शाहबाद वासियों से गुजारिश है, वो बढ़ चढ़कर, ये आपका अपना प्रोग्राम है, अपने परिवार सहित अड़ोसी पड़ोसी सहित यहाँ आए और श्री राम जी के दर्शन करें। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है प्रजातंत्र टीवी पर, तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।